कायिक जनन, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इसे बोलते हैं वर्धी जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धी जनन। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है पहले वीडियो में कि जो जनन अलैंगिक है उसमें आपने पढ़ा था स्पोर्फ द्वारा, बडिंग के द्वारा। उसी तरीके कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें क्या है? पादप के कायिक भाग से, पादप के कायिक भाग से पौधों का निर्माण होता है। ठीक, पादप के कायिक भाग से पौधों का निर्माण होता है, यही है कायिक जनन। पादप के कायिक भागों से पौधों का निर्माण होता है। इसमें पादप, जनक पादप से जब कोई नया पादप बनता है बच्चों, तो हम बिल्कुल चाहे जेनेटिक रूप से हो चाहे सेप साइज में हो, बिल्कुल समरूप होता है। अच्छा, वर्धी जनन या जो कायिक जनन है, इसकी एक विशेषता भी है कि इस जनन के द्वारा पादप कम समय में पुष्पन और फल देता है। यह एक बेनिफिट है। तो कोई पौधा हम तैयार करते हैं बीज के द्वारा, तो उसको उसमें पुष्पन या फल लगने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस प्रकार जो पादप तैयार होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी जो है फल मतलब कि पुष्प लगता है और उसके बाद जो है फल तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आप लोग जो है कायिक जनन में दो प्रकार है। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, नंबर एक प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे नेचुरल टेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कायिक जनन है दो टाइप का है। एक तो आपका प्राकृतिक कायिक जनन है, ठीक, जिसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका जो है कृत्रिम कायिक जनन है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए प्राकृतिक वाले में क्या है। प्राकृतिक वाले में तीन प्रकार का कायिक जनन है। प्राकृतिक कायिक जनन, इसमें आपका फर्स्ट आपका है पत्तियों द्वारा, दूसरा आपका है जड़ों द्वारा,
तीसरा आपका है तनों द्वारा। तो जो काक जनन प्राकृतिक है, जिसे बोलते हैं नेचुरल, इसमें 3 प्रकार से जो है नए पादप तैयार होते हैं। पहला आपका है पत्तियों द्वारा, दूसरा आपका है जड़ों द्वारा, तीसरा आपका है तनों द्वारा। हम देखते हैं पत्तियों के द्वारा। नंबर 1, पत्तियों द्वारा। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनके पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। बहुत से पौधों में कुछ पौधे जैसे पत्थर चटा, जिसे कहते हैं ब्रायोफिलम, बिगोनिया, ये 2 ऐसे पादप हैं जिनके पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। पत्थर चटा या इसे कहते हैं ब्रायोफिलम या पत्थर चटा। दूसरा आपका है ब्रायोफिलम पत्थर चटा, दूसरा बिगोनिया। ये ऐसे पादप हैं और जिनमें पत्तियों के द्वारा जो है नए पादप का निर्माण होता है। अब देखिए ब्रायोफिलम में ये है ब्रायोफिलम। इस पे जो सिराकाओं के जो किनारे हैं, कार्नर्स हैं सिराकाओं के, इस कार्नर पे जो है अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है। इसका नाम है अपस्थानिक कलिकाएं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एडवांटिडस बुड्स। देखिए ब्रायोफिलम में जो है ना, जो पत्तियों की सिराकाएं हैं, सिराकाओं के किनारे पे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। और ये कलिकाएं जो है जब कोई पत्तियां गिरती है पेड़ से, कोई आधार इन्हें जब मिलता है तो मूल तैयार हो जाता है, जो मृदा प्रवेश करके पोषण प्रदान करता है और शेष पार्ट्स का जो है विकसित होकर के नए पादप का निर्माण करता है। इस प्रकार बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा जो है नए पादप का निर्माण होता है। दूसरा आप देखिए बिगोनिया या बिगोनिया। इसमें क्या है, इसमें ब्रायोफिलम में था क्या, जो सिराकाओं के किनारे पत्तियों के है वहाँ पे अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं। लेकिन जो बिगोनिया है उसमें जो है सिराकाओं की बात नहीं है, पत्ती के किसी भाग में है ना पत्र प्रकलिकाएं निकलती हैं। वहीं पत्र प्रकलिकाएं जो है कोई आधार पाती हैं तो नए पादप का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार पत्तियों के द्वारा जो है कायिक जनन हमने आपको बताया, तो मैं समझता हूँ शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा स्टेप जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा में ऐसे कई पौधे हैं जैसे परवल है, टहलिया है, परवल, टहलिया, कुंदरू आदि ऐसे मतलब पादप हैं और जिनके जड़ों के पीस को जो है
कहीं लगा देते हैं, उससे नए पादप जो उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं, शायद आप लोग जानते भी हैं, ये तो आपके यहाँ स्थानीय स्तर पे जो है कुछ लोग परवल लगाते हैं, लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है तो कुंदरू भी है, कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रूट के जड़ के द्वारा जो है नए पौधे तैयार किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट है तनों द्वारा। तनों द्वारा, तनों में तो देख आप लोग, जैसे लहसुन है, प्याज है, इस तरीके से कुछ भूमिगत तने हैं, प्रकंद वगैरह जो है ना, तो इसके माध्यम से नए पौधे निर्मित किए जाते हैं। जैसे आलू की बात करते हैं, तनों में आलू है आपका, जैसे आलू में इस तरीके, इसे बोलते हैं आँख। यही आँखें जो है, जब आलू को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये आँखें जो है एक कलिकाएँ प्रस्फुटित होकर के और नए पादप का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आप लोगों को अलंगी जन्म में जो प्रकार था कायिक, तो कायिक में पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा जो प्राकृतिक जन्म था कायिक का, हमने आपको बताया, शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में कायिक में ही दूसरा था जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन। तो कायिक प्रवर्धन में तो इसमें जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, है ना, ये सभी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से नए पौधे को निर्मित किया जा रहा है। जैसे कलम में गुलाब की कलम है, गुलाब की कलम। गन्ना भी है आपका, गन्ना भी यही करते हैं कि तने को जो है पीस बना देते हैं, और लेकिन पीस में क्या होता है, या कलम गन्ने वाले में मतलब कि कलम बनाते समय उसके जो पोर्स का जोड़ है, जिसे कहते हैं परसंधि, तो हर पीस में उसको होना अनिवार्य है, क्योंकि जो आँखें होते हैं या जो रूट्स वगैरह होता है वही से डेवलप करता है। तो इस प्रकार जो कायिक प्रवर्धन है, तो कलम विधि है, दाब विधि है, कई विधियाँ हैं, है ना। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कलम विधि, नींबू कलम बना रहे हैं, आम कलम बना रहे हैं, गुलाब की भी कलम, इस तरीके जो है कई पौधे ऐसे हैं जो कि लोग जो है कम समय में एक साथ जो है कई पौधे को इस विधि के द्वारा तैयार कर लेते हैं। विशेषकर गुलाब तो आप लोग देख रहे हैं, अपने यहाँ भी लोग ले जाते हैं, उसको पीस बना देते हैं और हर पीस से जो है नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, यही बात हमने आपको बता दिया। कुछ लोग गांव देश में भी जो है, चाहे गन्ना हो चाहे गुलाब हो, ऐसे बहुत कुछ ऐसे पौधे हैं जिस अपना जो है लोग कलम बीज से नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी पूरा हुआ, और आप लोग समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं जनन में दूसरा स्टेप है, जिसका नाम है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन।
जैसा आपने अभी पढ़ा है अलैंगिक जनन, हाँ, कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होने के लिए एक ही जनक की ज़रूरतें होती हैं। और जो जनन अलैंगिक था, जो संतानें होते हैं आकार की, आकृति आकार, साथ साथ आनुवंशिक, मतलब इन सभी में जो है समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है आपको लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए बच्चों, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा अलैंगिक जनन, जिसमें आप लोग समझ गए हैं कि इस बीच से संतान को उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की जरूरतें होती है। लेकिन यहाँ पे एक जनक से संतान नहीं बनेगी, है ना। इसमें क्या होता है कि दो विपरीत युग्मकों के निर्माण करने वाले जनक भाग लेते हैं। जो जनन लैंगिक है, इसमें दो विपरीत युग्मकों के निर्माण करने वाले जनक भाग लेते हैं। ठीक, इस प्रकार जो संतान बनती है वह जो है उसमें माता पिता या जनक के स्वरूप नहीं होते, कुछ भिन्नताएं होती हैं। और आप जानते भी हैं कि भिन्नताएं ही जैव विकास का कारक है। और लैंगिकों ने पढ़ा था, एक जनक से संतान बन जाती है, और जो संतान बनती है वो संतान जो है चाहे जेनेटिक रूप से हो, चाहे सब साइज में हो, समान होती है। ठीक, तो ये हुआ लैंगिक जनन। परिभाषा इसकी है वह जनन जिसमें अलग अलग युग्मकों के, वह जनन जिसमें अलग अलग युग्मकों के निर्माण करने वाले जनक भाग लेते हैं। अर्थात इसमें जो है युग्मकों का युग्मन होता है। क्या होता है? युग्मन। वह जनन जिसमें अलग अलग युग्मकों के निर्माण करने वाले जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार जो संतान बनती है वह पैरेंट से जो है समरूप नहीं होती। तो ये है लैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन को समझने के लिए इसे आप लोग 3 स्टेप में पढ़ सकते हैं। पहला, निषेचन के पूर्व की अवस्था। निषेचन के पूर्व की अवस्था। दूसरा है निषेचन
तीसरा है निषेचन के बाद की अवस्था। बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, अगर हमें लिंग जनन समझना है तो पूरे सिस्टम को 3 स्टेप में हम बांट सकते हैं समझने के लिए। तो 3 में क्या है, पहला आपका है निषेचन के पूर्व की अवस्था, दूसरा है निषेचन, तीसरा निषेचन के बाद की अवस्था। तो हम देखते हैं पहला स्टेप, निषेचन के पूर्व की अवस्था। निषेचन के पूर्व की अवस्था। अब देखिए इसमें क्या है, निषेचन के पूर्व की अवस्था। तो हमको जब ये जानना पड़ेगा कि निषेचन होने के लिए किसकी किसकी जरूरतें पड़ेगी, है ना। तो निषेचन में आप लोग जानते भी हैं कि 2 अपोजिट युग्मों का युग्मन होता है, फलस्वरूप जायगोट बनता है, और जायगोट से भ्रूण विकास प्रारंभ होकर के एक प्राणी या एक पादप का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जंतुओं में, तो जंतुओं में निषेचन के पहले की अवस्था, इसका मतलब ये है कि हमारा आवश्यकता है युग्मक, जिसे बोलते हैं गैमेट। तो पहला अवस्था में जो है, इसमें है युग्मक निर्माण। जिसे कहते हैं गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पादपों में, तो पादपों में चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, इन जो 3 पादप के समूह हैं प्रारंभिक, इनका जो शरीर है, जो काय है, अगुणित होता है, जिसे कहते हैं प्लैट। आगे बढ़ जाते हैं, टेडो, जिम्नो, एंजियो, इनका जो पादप काय है, इन्हें जो जनक हैं, वो डिप्लैड होते हैं, द्विगुणित। आप फिर समझ लीजिए, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, इन तीनों का जो काय है, जो शरीर है, डिप्लैड है। इसके बाद बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे आपका टेडो आता है, जिम्नो आता है, एंजियो आता है। इनका जो काय है, जो शरीर है, जो जनक हैं, ये डिप्लैड है। उसी तरीके आप देख लीजिए जंतुओं में, आप देख लीजिए आदमी में ही, आदमी का जो शरीर है, जो काय है, ये होता है द्विगुणित, जिसे बोलते हैं डिप्लैड। लेकिन जो युग्मक होता है, जैसा हम जानते हैं कि निषेचन में एक अगुणित युग्मक मेल और एक अगुणित युग्मक फीमेल, ये दोनों संयुक्त होते हैं, तब जाकर के एक द्विगुणित युग्मनज, जिसे जायगोट बोलते हैं, का निर्माण होता है। और जायगोट के विकास से ही संतान बनती है। तो बच्चों, आप लोगों ने थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि किस प्रकार जो है युग्मक की गुणता क्या होती है, और जो पेरेंट्स है
उनकी गुणता क्या होती है। युग्मक गुणता क्या होती है, n यानी x, अगुणित और जो पेरेंट्स हैं उनकी गुणता क्या होती है 2n 2x यानी द्विगुणित। यहाँ पर आपको समझना है, इसका डिटेल तो आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे किस प्रकार द्विगुणित जनक अगुणित युग्मक का निर्माण करता है, किस प्रकार द्विगुणित जनक अगुणित युग्मक का निर्माण करता है। तो जैसे मानव देख लीजिए, मानव में संख्या गुणसूत्रों की होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, लेकिन शुक्राणु में 23 जिसे बोलते हैं यार। तो चाहे नर हो चाहे मादा, जनक होते हैं डिप्लॉयड, और उसके जो युग्मक होते हैं चाहे स्पर्म हो जिसे बोलते हैं शुक्राणु, या अंड जिसे बोलते हैं ओवा, उसमें क्या होते हैं अगुणित। जो कि हम जानते हैं कि संतान को बनाने में 2 अपोजिट युग्मक यानी 23 शुक्राणु गुणसूत्र 23 अंडाणु, ये दोनों जब संयुगित होते हैं तो 46 का बनता है जाइगोट। यही जाइगोट जो है विकास करके बनाता है प्राणी। तो निषेचन के पूर्व की अवस्था में युग्मक का निर्माण, यही पढ़ना है आपको। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है उसे है ना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है उसे युग्मक निर्माण कहते हैं, या गेमेटोजेनेसिस। ये हुआ आपका जो है युग्मक निर्माण। इनकी गुणता क्या होती है x यानी हैप्लॉयड अगुणित। अब देखिए आप, दूसरा स्टेप आपका है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण